जय हो माई की अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर। आप सुन रहे थे मां नर्मदा का महात्म्य, जिसमें मां की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। अभी मैंने कुछ विगत 1 महीने 2 महीने से मैंने अभी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था, कुछ कारणवश से। लेकिन अब मैं मां नर्मदा का महात्म्य बिल्कुल सीरियल वाइज एक के बाद एक मां नर्मदा के महात्म्य को मैं अब अपने YouTube चैनल मां रेवामृत रस में अपलोड करूंगा। तो आप मां नर्मदा के महात्म्य को सुन सकते हैं और मां नर्मदा की महिमा को जान सकते हैं। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए मां नर्मदा के महात्म्य को शुरू करता हूं, मां नर्मदा की महिमा का व्याख्यान करता हूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सभी देवी देवताओं में परम पूजनीय मंगल मूर्ति श्री गणेश, नर अवतार नारायण, कंठ विराजमान होने वाली साक्षात मां सरस्वती और 18 पुराणों के पुराण करते श्री वेदव्यास जी और इस वस्तु को व्यक्त करने वाली मां नर्मदे, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर आपके चरणों में अनुग्रह करता हूं, प्रणाम करता हूं। अस्तो मां शतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति। हे मां नर्मदे, मैं आपके चरण कमलों में अनुग्रह करता हूं कि मुझे असत्यता से सत्यता की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, अर्थात मुझे सद्बुद्धि, सद्गुण और सद्गति प्रदान करो। हे मां नर्मदे, मैं आपके चरणों में यही अनुग्रह करता हूं। मज जन्मातंग गण्यच्युत मद मदिरा मोद मत्तालिमालम स्नान सिद्धांगनानं कुजयुग विगलत कुमकुम संगपिंगम सायं प्रातः मुनीनानं कुसुम च समक्षन्यतीरस्तभ्रक्षं पयाद्यो नर्मदाम्यं करिम कर्करक्रांतरं हस्तरंगम। श्री मार्कंडेय जी श्री कार्तिकेय जी कहते हैं कि इस धरा पर मां नर्मदा का आगमन बड़ा ही दुर्लभ था। मां नर्मदा इस धरा पर चर अचर जीवों के लिए वरदायिनी बनकर आई है। ऐसी मां नर्मदा जिसके तट पर हाथियों के झुंड के जन मनमत्तु स्नान कर रहे हैं, दिव्यांगनाएं कीड़ा कर रही है। मां नर्मदा के तट पर पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधे बड़े लहलहा रहे। मां नर्मदा के जल में जीव जंतु जलायमान हो रहे हैं। और ये जो जीव जंतु है ये कोई और नहीं, ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनिगण है जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मां नर्मदा के चरणों की सेवा वो सतत करे। ऐसी मां नर्मदा जिसे सबके पापों का हरण कर लिया हो, क्षय कर लिया हो, ऐसी मां नर्मदा को मैं नमस्कार करता हूं। हे मां नर्मदे, इस दास अखिल का अनुग्रह प्रणाम स्वीकार करें। जैसे सभी को ये बात पता है कि मां नर्मदा का महात्म्य जो है वो रेवाखंड से है, और रेवाखंड जो है वो किसका इसका हिस्सा है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक है। उसको 5 खंडों में भक्ति किया गया है, जिसमें प्रथम जो खंड है वो है माहेश्वर, द्वितीय जो खंड है वो वैष्णव, तृतीय ब्रह्म, चतुर्थ काशी और पंचम अवंती। जो पंचम खंड है अवंती, जिसे रेवाखंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें मां नर्मदा और मां ताप्ती के महात्म्य को बताया गया है। तो 5वां जो खंड है मां नर्मदा के महात्म्य को बताने की वजह से इसे रेवाखंड भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है, और रेवाखंड जो 5वां खंड है उसमें 12,000 श्लोकों का वर्णन किया गया है। और इसके रचयिता स्वयं वेदव्यास जी हैं, जिनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जिन्हें 18 पुराणों के पुराणकर्ता कहा जाता है, वो स्वयं वेदव्यास इस रेवाखंड को उन्होंने स्कंद पुराण की रचना की, जिसमें 5वां जो खंड हुआ वो रेवाखंड है। मां नर्मदा के महात्म्य को अब मां नर्मदा के महात्म्य को शुरू करना है, तो उसके पहले 2 लाइन सिर्फ मां नर्मदा के लिए मैं गुनगुनाना चाहूंगा, और सभी बड़े प्रेम पूर्वक मां नर्मदा के इस महात्म्य में इस मां नर्मदा की 2 पंक्तियों को आप जरूर सुनिए। आरती के रूप में ही है, आप सुन सकते हैं।
मारे बा तेरी आरती, भव सागर से है तारती। मारे बा तेरी आरती, भव सागर से है तारती। इस मैया की महिमा तो वेदों ने भी गाई है। इस मैया की महिमा तो वेदों ने भी गाई है। अपने भक्तों के तारने को कैसी धार बहाई है, कैसी धार बहाई है। सारे संकट को माँ काटती, भववंदन से है तारती। मारे बा तेरी आरती, भव सागर से है तारती। मां नर्मदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ऐसी सलिल पतित पावन पुण्य शलीला मां नर्मदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और मां नर्मदा के इस महात्म्य में, इस नर्मदा पुराण में जो भी लोग सुन रहे हैं, श्रोता के रूप में जो यजमान बने हुए हैं, उनका भी मैं वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। मां नर्मदा का महात्म्य जो है, वैसे तो 7 दिन का महात्म्य है, 5 दिन का भी होता है, क्योंकि मां नर्मदा का महात्म्य है। जैसे श्री भागवत जी के लिए 7 दिन है, वैसे मां नर्मदा के महात्म्य के लिए भी 7 दिन। लेकिन क्या ये लगता है कि रेवा खंड में मां नर्मदा को जो महात्म्य बताया गया वो 7 दिन में पूरा हो सकता है? मैं तो क्या, कोई भी व्यक्ति 7 साल क्या 700 साल भी यदि मां नर्मदा के महात्म्य को बताया जाए तो ये बता पाना इस तुच्छ से दास के तो बस की बात ही नहीं है। क्यों? इसका प्रमाण मिलता है। इसका प्रमाण ये कहता है, कैसे मिलता है कि आज भी अमरकंटक में मां नर्मदा के महात्म्य को देवादिदेव महादेव के मुखार बिंद से वायुदेव सुन रहे हैं। अब सोचिए, कब से, जब से मां नर्मदा का इस धरा पर आगमन हुआ है, तब से आज तक वायुदेव देवादिदेव महादेव के मुखार बिंद से उनके महात्म्य को सुन रहे हैं, और आज भी सुन रहे हैं। आज की जो दशा उसमें, तो क्या मां नर्मदा के महात्म्य को 5 दिन 7 दिन में बताया जा सकता है? इस तुच्छ से जो दास है, इसकी क्षमता तो, इसका सामर्थ्य नहीं है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, कि मां नर्मदा 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस धरा पर मां नर्मदा का आगमन हुआ था। लेकिन हमारे शास्त्र जो कहते हैं, वो कहते हैं कि मां नर्मदा का आगमन इस धरा पर 6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। अच्छा, एक बात और है, अब 6 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था तो इसका प्रमाण यदि आपको देखना हो तो फॉसिल नेशनल पार्क है, जो फॉसिल बना हुआ है मंडला के पास, उसमें जाके आप जीवाश्म में देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है कि मां नर्मदा का आगमन 6 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। मां नर्मदा इस धरा की प्रथम सरिता कही गई है। 4 युग होते हैं, सभी को पता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग, मां नर्मदा का आगमन इस धरा पर सतयुग में हुआ था। बहुत से लोगों का ये भ्रम है, या बहुत से लोगों का ये मानना है कि शायद इस धरा पर जो सबसे पहली जो नदी उतरी थी वो गंगा जी थी। नहीं, मां गंगा को उत्तर वाहिनी कहा जाता है, तो दक्षिण वाहिनी मां नर्मदा को कहा जाता है। मां नर्मदा का आगमन इस धरा पर सर्वप्रथम हुआ था। मां नर्मदा सतयुग की पहली सरिता कही जाती है। सारे लोगों के पापों के उद्धार करने के लिए मां नर्मदा का आगमन हुआ था। मां नर्मदा का आगमन इस धरा पर होने के पीछे भी 5 कारण हैं, जो आप आगे मां नर्मदा के महात्म्य में सुनेंगे कि किन 5 कारणों से मां नर्मदा का आगमन इस धरा पर हुआ है। मां नर्मदा जो है वो 24 मुखों वाली है। मां नर्मदा 24 मुखों वाली है। गंगा जी को आप देखें तो मां गंगा जो है वो 100 मुखों वाली है। गोदावरी जी को देखेंगे तो मां गोदावरी 21 मुखों वाली है। और मां सरस्वती 64 मुखों वाली है। मां नर्मदा 24 मुखों वाली, मां गंगा 100 मुखों वाली हैं, गोदावरी जी जो हैं वो 21 मुखों वाली हैं, और मां सरस्वती 64 मुखों वाली हैं। मां नर्मदा की परिक्रमा सभी लोग जानते हैं कि सिर्फ एक ही सरिता इस धरा पर इसकी प्रदक्षिणा होती है। वो कौन सी सरिता है? तो वो है मां नर्मदा।
मां नर्मदा की जो प्रदक्षिणा होती है वो 3 साल 3 महीना 13 दिन में संपूर्ण मानी जाती है। जो हम विधि विधान से यदि हम कहें तो वो सही जो परिक्रमा मायने में कही जाती है तो वो 3 साल 3 महीना 13 दिन की जो होती है उसी से मां नर्मदा की प्रदक्षिणा संपूर्ण मानी गई है। अब क्योंकि समय का अभाव, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं और सुख सुविधाएं, जो कहना चाहिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, इसीलिए अब मां नर्मदा की जो परिक्रमा है वो 18 दिन या 10 दिन या 22 दिन में भी हो जाती है। लेकिन यदि व्रत के साथ किया जाए, एक संकल्प के साथ किया जाए तो मां नर्मदा की जो प्रदक्षिणा है वो 3 साल 3 महीना 13 दिन में संपूर्ण मानी गई है। और जो लोग मां नर्मदा की प्रदक्षिणा कर लेते हैं, जो मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करते हैं, रीवा खंड में ऐसा लिखा है कि उन्हें दोबारा किसी कोख से जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। ये प्रमाण है। यदि आपको ये लगता है कि जो बात बोली जा रही है क्या ये मैं बस बोलने के लिए या सुनाने के लिए या कहने के लिए कह रहा हूं, तो नहीं, इस बात का प्रमाण है कि मां नर्मदा की जो प्रदक्षिणा करता है उसे दोबारा किसी कोख से जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। प्रमाण कहता है, देवाखंड में लिखा हुआ है, ये नर्मदा तीर मनु प्रपन्ना अर्थ चेत्वा शिव व्याख्यायम नारायणं व मनसा शुपोता पिबन्ति मातुर्ना पुनः स्तनम ते। जो व्यक्ति मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करता है और मां नर्मदा की प्रदक्षिणा में देवादिदेव महादेव शिव जी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है, उसे दोबारा किसी कोख से जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। वो कभी दोबारा किसी माता का स्तनपान नहीं करता। अच्छा, एक बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो प्रचलन में आज बहुत चलता है कि हरि और हर में बड़ा अंतर करते हैं लोग। बहुत से लोगों को मैंने भी देखा हुआ है, बहुत से लोगों का ये मानना है कि मैं हरि को मानने वाला हूं तो हर को क्यों पूजूं, और मैं हर को मानने वाला हूं तो हरि को क्यों पूजूं। तो ऐसा नहीं। तुलसीदास जी कितनी सुंदर चौपाई लिखते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हरि और हर इन दोनों में जो व्यक्ति अंतर करता है, इन दोनों की निंदा सुनता है, यदि हरि को मानने वाला हरि की निंदा सुन रहा है और हर को मानने वाला हरि की निंदा सुन रहा है, तो ये मान लीजिए कि उसको गौ हत्या जैसा पाप लगता है। यदि कोई व्यक्ति गौ हत्या कर देता है, ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। तुलसीदास जी कितनी सुंदर चौपाई बोलते हैं, हरि हर निंदा सुनहि झुकाना हो बे पाप गौ घात समाना। हरि हर निंदा सुनहि झुकाना हो बे पाप गौ घात समाना। तो मां नर्मदा की प्रदक्षिणा करने वाला व्यक्ति दोबारा किसी कोख से जन्म नहीं लेता। ऐसी है मां नर्मदा की महिमा। मां नर्मदा की परिक्रमा, जो मैंने बताया कि मां नर्मदा की जो परिक्रमा है, प्रदक्षिणा है, वो 3 साल 3 महीना 13 दिन में संपूर्ण मानी जाती है। लेकिन आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, इस बात को भी जानना जरूरी है कि जो प्रदक्षिणा बताई गई है मां नर्मदा की, हमारा जो मानव का शरीर है, मानव शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 का बड़ा महत्व होता है। 5 का क्या महत्व है? तो मां नर्मदा की परिक्रमा 5 प्रकार से होती है। एक प्रकार से नहीं होती है कि एक प्रकार की प्रदक्षिणा होती है। मां नर्मदा की प्रदक्षिणा 5 प्रकार से होती है, जिसमें से प्रथम जो प्रदक्षिणा कही गई है वो कही गई है मार्कंडेय प्रदक्षिणा। अभी मार्कंडेय प्रदक्षिणा क्या होती है, इस बात को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मार्कंडेय प्रदक्षिणा किसे कहते हैं? ये सभी लोगों को इस बात का पता है कि यदि मां नर्मदा का कोई भक्त हुआ है तो वो सबसे बड़े जो भक्त हुए हैं वो ऋषि मार्कंडेय हुए। इस धरा पर जितने भी प्रलय आए हुए हैं, इस धरा पर 21 कल्प हुए हैं। 21 कल्प मां नर्मदा इस धरा पर 21 कल्पों से है, और जिसमें 7 कल्पों को ऋषि मार्कंडेय ने स्वयं देखा हुआ है। मां नर्मदा के परम भक्त कहे जाते हैं ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय 28 वर्ष में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं,
और जब वो एक बार भोजन ग्रहण करते हैं तो उस समय कोई और नहीं, स्वयं मां नर्मदा आके उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती है। अब आप सोचिए कि कितना मार्मिक चित्रण होगा जब मां नर्मदा स्वयं ऋषि मार्कंडेय जी को अपने हाथों से भोजन करा रही है। सर्वप्रथम जो मां नर्मदा की प्रदक्षिणा की थी वो ऋषि मार्कंडेय जी ने की थी, और ऋषि मार्कंडेय इसलिए उसका नाम हो गया मार्कंडेय प्रदक्षिणा। अच्छा, अब मार्कंडेय प्रदक्षिणा कैसे कहते किसे हैं? तो अच्छा, एक बात को आप जान लीजिए कि मां नर्मदा की जो प्रदक्षिणा है 90% लोग या तो अमरकंटक से शुरू करते हैं या फिर ओंकारेश्वर से शुरू करते हैं। अच्छा, इसके पीछे कारण है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रदक्षिणा शुरू तो करते हैं कि अमरकंटक से शुरू होना है या ओंकारेश्वर से, लेकिन क्या आपको इसके पीछे कारण सही पता है कि क्यों की जाती है? भले ही आप अनजाने या जाने अनजाने में आप वहां से प्रदक्षिणा शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कारण है। क्या कारण है? तो ये कारण है कि मां नर्मदा के तट पर अमरकंटक में, वैसे रेवाखंड में लिखा हुआ है कि मां नर्मदा के तट पर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं। रेवाखंड में लिखा हुआ है कि मां नर्मदा के तट पर 60 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं, लेकिन वायुदेव कहते हैं कि मां नर्मदा के तट पर 67 करोड़ 60 हजार तीर्थ हैं। अब ये 67 करोड़ में 7 कैसे बढ़ गए? तो 7 ऐसे बढ़ गए कि 3.5 करोड़ तीर्थ अमरकंटक में है और 3.5 करोड़ तीर्थ ओंकारेश्वर में। इसीलिए कोई भी व्यक्ति यदि मां नर्मदा की प्रदक्षिणा शुरू करता है, उसका प्रारब्ध करता है, तो उसकी प्रदक्षिणा शुरू होती है अमरकंटक से या ओंकारेश्वर से। क्यों? क्योंकि यदि वहां से शुरू करता है उसको 3.5 करोड़ तीर्थों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसीलिए लोग अमरकंटक से या ओंकारेश्वर से अपनी प्रदक्षिणा शुरू करते हैं, और करना भी हमें वहीं से चाहिए, क्योंकि आप जब वहां से प्रारब्ध करते हो और आप विश्राम देते हो ओंकारेश्वर में, तो 7 करोड़ तीर्थों का आपको पुण्य एक साथ मिल जाए। ऐसे ही है मां नर्मदा। तो प्रथम जो प्रदक्षिणा की थी वो ऋषि मार्कंडेय ने की थी, इसलिए मार्कंडेय प्रदक्षिणा कहते हैं। इस प्रदक्षिणा में कैसा होता है? तो जब आप शुरू करते हैं, यदि आपने उनने अमरकंटक से प्रदक्षिणा को शुरू किया और वो आगे जाके यदि कोई भी सरिता, कोई भी नदी मां नर्मदा में आके मिलती है, तो वो मां नर्मदा में आके मिली तो उस नदी के प्रारब्ध तक जाते हैं उत्तर तट पे और पुनः वापस आते हैं, और फिर प्रारब्ध से दक्षिण तट जाते हैं और फिर वापस आते हैं। फिर उसके बाद फिर अपनी वो परिक्रमा को आगे लगातार निरंतर करते हैं। फिर आगे चलते हैं और फिर से कोई सरिता या कोई नदी जो है वो मां नर्मदा में आके मिलती है, तो पुनः उस सरिता जो नदी आके मिली हुई है मां नर्मदा में, वो उनके प्रारब्ध तक जाते हैं उत्तर तट और दक्षिण तट दोनों में। ऐसे वो लगातार मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। तो इस परिक्रमा को कहा गया है मार्कंडेय परिक्रमा। जैसे कि हमें पता है कि मध्य प्रदेश में, यदि हम मध्य प्रदेश में देखें, हालांकि मां नर्मदा जो है थोड़ा महाराष्ट्र का भाग भी स्पर्श कर देती हैं, गुजरात में भी कर देती हैं, और मध्य प्रदेश में तो है ही। मध्य प्रदेश अकेले में जो मां नर्मदा में जो नदियां मिलती हैं वो 41 नदियां कही गई हैं कि 41 नदियां आकर मां नर्मदा में मिलती हैं। तो आप इस बात पर विचार करिए, आप इस बात को सोचिए कि मां नर्मदा की जब परिक्रमा ऋषि मार्कंडेय कर रहे हैं और यदि उनमें 41 नदियां आके मिलती हैं, तो वो उन 41 नदियों के प्रारब्ध स्थान तक जाते हैं और पुनः वापस आते हैं। अब प्रारब्ध तक उत्तर तट से शुरू करना, प्रारब्ध, फिर आना, फिर दक्षिण तट से प्रारब्ध करना, फिर आना, ये उनका लगातार वो ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। जितनी सरिताएं मिलती हैं उनकी परिक्रमा करते जाते हैं। इस परिक्रमा को उन्होंने बोला है मार्कंडेय परिक्रमा। अच्छा, मार्कंडेय परिक्रमा जो करना है ना, सबके बस की बात क्या, किसी के बस की बात नहीं है। ना मार्कंडेय जी ने जो परिक्रमा की है वैसी परिक्रमा ना कोई कर सकता है, ना कोई करेगा और ना कोई कर रहा है। बहुत ही दुर्लभ परिक्रमा है, ये नहीं कर सकते। अब दूसरी जो परिक्रमा बताई गई है वो बताई गई हनुमान परिक्रमा। अच्छा, हनुमान जी क्या करते हैं? बड़े छलांग लगाते हैं। हनुमान जी बड़े छलांग लगाते हैं, कभी इस तट, कभी उस तट, कभी उत्तर तट, कभी दक्षिण तट, कभी उत्तर तट, कभी दक्षिण तट। तो मां नर्मदा की परिक्रमा कभी उत्तर तट पे करना, कभी दक्षिण तट पे करना, कभी उत्तर तट पे, कभी दक्षिण तट पे, उसको कहते हैं हनुमान परिक्रमा। तीसरा कहा गया है मुंडमाल परिक्रमा। अच्छा, ये मुंडमाल परिक्रमा क्या होती है? तो मुंडमाल परिक्रमा में क्या होता है कि जैसे हम जब माला को जपना चालू करते हैं तो हम जो सुमेरु मन का होता है वहां से हम छोड़ के अपनी माला का जाप चालू करते हैं और सारे मनकों को जपते जाते हैं। और जब
पुनः जब सुमेरु मन का आता है तो हम उसको पार नहीं करते, दोबारा फिर से पलट के माला को हम जपने लगते हैं। मतलब आपको इस परिक्रमा में समुद्र को पार नहीं करना, जैसे जपते हुए माला में सुमेरु मनका को पार नहीं करते, उसको माला को पलट दिया जाता है, वैसे ही मुंडमाल जो परिक्रमा उसमें समुद्र को पार नहीं करते। यदि आप अमरकंटक से चालू करते हैं, उत्तर तट जाते हैं, उत्तर तट में यदि आप अंतिम अमरकंटक से शुरू किया और आपने दक्षिण तट के अंतिम तीर्थ तक जाते हैं विमलेश्वर, यदि आप दक्षिण तट पर जाते हैं, दक्षिण तट का अंतिम जो तीर्थ कहा गया है वो है विमलेश्वर, वहां तक जाना और फिर वापस आ जाना, और फिर से अमरकंटक से उत्तर तट पे यदि आप जाते हैं तो उत्तर तट का जो अंतिम तीर्थ है वो है कौन सा, मीठी तलाई तक जाना और फिर वापस आ जाना। अमरकंटक से आपने परिक्रमा का प्रारंभ किया है और पूरे दक्षिण तट पर जाते जाते दक्षिण तट से आपने किया और दक्षिण तट के अंतिम तीर्थ पर आप जाते हैं, और अंतिम तीर्थ जो है वो कौन सा कहलाता है, वो है विमलेश्वर, वहां तक जाना फिर वापस आना अमरकंटक। अमरकंटक से फिर उत्तर तट पे अंतिम तीर्थ जो बताया गया है, जो अंतिम तीर्थ है वो कौन सा है, मीठी तलाई, वहां तक जाना और फिर वापस आ जाना, इसको कहते हैं मुंडमाल, इसमें समुद्र को पार नहीं करते। फिर आती है चौथे नंबर की परिक्रमा, जलाधारी परिक्रमा। जलाधारी परिक्रमा में भी क्या होता है, जलाधारी अर्थात जल को धारण करने वाले, जिन पर जल चढ़ाया जाता है देवादिदेव महादेव। जैसे देवादिदेव महादेव की संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी परिक्रमा होती है, वैसे ही जलाधारी परिक्रमा है, इसमें भी आधी परिक्रमा होती है। मतलब इसमें भी अमरकंटक से दक्षिण तट या अमरकंटक से उत्तर तट जाना, लेकिन इसमें भी समुद्र को पार नहीं किया जाता। ये कहलाती है जलाधारी परिक्रमा। अच्छा, जलाधारी परिक्रमा से बताने से समझ में आया कि शिव जी की परिक्रमा पूरी नहीं होती है, शिव जी की संपूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्या कारण बताया गया है कि शिव जी की संपूर्ण परिक्रमा नहीं होती, और उसी से जलाधारी परिक्रमा नर्मदा की बताए तो क्या है। एक समय की बात है कि माता पार्वती और देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। अब दोनों में ये सोचा कि क्या किया जाए। अब ये सभी को मालूम है कि जो गणेश जी हैं वो माता पार्वती जी के द्वारा बनाए गए थे और माता पार्वती जी के बड़े ही स्नेही और प्रेमी हैं। और कार्तिकेय जी जो हैं, अच्छा मैं आपको आगे इस बात का भी बताऊंगा कार्तिकेय जी का कैसे जन्म होता है और कार्तिकेय जी के द्वारा कौन से लिंग की स्थापना की गई। और कार्तिकेय जी जो हैं वो देवादिदेव महादेव के पुत्र माने जाते हैं। ये भी आप कहानी आगे इसकी कथा सुनेंगे। तो ऐसा इनको दोनों में, माता पार्वती और महादेव में वार्तालाप हुआ कि अब इन दोनों में से किसको श्रेष्ठ का दर्जा दिया जाए, कौन को उच्च माना जाए, कौन को ये माना जाए कि नहीं ये हमारा, ये जो है ये पुत्र उच्च है कि ये पुत्र है, श्रेष्ठ किसको दिया जाए। तो महादेव ने एक तरकीब निकाली। तो महादेव कहते हैं दोनों को बुलाया, श्री गणेश जी को और कार्तिकेय जी को बुलाया और कहा कि आपको संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी है। संपूर्ण पृथ्वी मतलब भूमंडल अकेले नहीं, संपूर्ण आकाशीय खगोलीय जो पिंड है उसकी आपको परिक्रमा करके आना है। और जो जल्दी परिक्रमा करके आ जाएगा उसे ही सर्वश्रेष्ठ देव का दर्जा दिया जाएगा, सर्वश्रेष्ठ देवगण का दर्जा दिया जाएगा। अब चूंकि कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न थे, पूरे ब्रह्मांड की तो करनी थी उनको। अब कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न कि मेरे पास तो मेरा वाहन है, वो कौन है भाई, मेरा वाहन जो है वो कौन है, वो तो कार्तिकेय जी का वाहन हो गया मोर। तो वो तो बहुत तेज उससे जाएंगे और पुनः वापस आ जाएंगे, वो तो जल्दी से करके आ जाते हैं। अब गणेश जी के मन में ये बात आई कि मेरा जो वाहन है वो तो चूहा है। अब ये चूहा है तो संभव तो है नहीं कि मैं इससे तेज भग सकूं, तो अब मैं क्या करूं, इसके लिए मेरे पास क्या किया जाए। तो अब कार्तिकेय जी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकले। अब गणेश जी यहां बैठे बैठे ये सोच रहे कि अब मैं कैसे करूं। अब उनके मन में ये तरकीब आई। अब क्या तरकीब आई, तरकीब उनके मन में आई कि मैं पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करूं और पूरे ब्रह्मांड के ज्ञाता, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले, रचता से जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया वो माता पार्वती और शिव दोनों तो यहां बैठे, क्यों ना मैं इन्हीं की ही परिक्रमा कर लूं, यही तो सारा ब्रह्मांड है, तो मेरी परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी। अब उन्होंने यही बुद्धि लगाई और महादेव और माता पार्वती की परिक्रमा पूरी की। अब उन्होंने पूरा जब परिक्रमा संपूर्ण उनकी परिक्रमा जो है वो संपूर्ण संपन्न हो गई, तब कार्तिकेय जी थोड़े देर के बाद आए। अब उन्होंने सोचा कि मैं तो संपूर्ण परिक्रमा करके आ गया हूं और गणेश यहीं पर है, मतलब मुझे ही सर्वश्रेष्ठ देव का
आज वरदान मिलेगा, वर मिलेगा। लेकिन उसके बाद गणेश जी को देवादिदेव महादेव ने यही बोला था कि तुमने ही अपने बुद्धि और विवेक के कारण तुमने इस ब्रह्मांड के रचयिता का ही की परिक्रमा कर ली। मतलब तुम्हें पता था कि ये परिक्रमा संपूर्ण हो जाएगी, पूरी ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। तो आज से मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम आज से सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय होगे। इसीलिए गणेश जी सभी देवी देवताओं में परम पूजनीय कहे जाते हैं। और सबसे पहले आप कोई सी भी पूजा करते हैं, किसी भी देवता की पूजा होती है, किसी भगवान की पूजा होती है, सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि गणेश जी जो हैं वो उन्हें वर प्राप्त है कि उन्हें सर्वप्रथम उनकी ही पूजा होगी। अब माता पार्वती के मन में थोड़ा सा वो लगा कि कार्तिकेय के साथ ऐसा लगता है कि दुर्व्यवहार हो गया। तब माता पार्वती ने शिव जी से कहा था कि प्रभु आप मुझे एक वर दीजिए, आप मुझे एक वर दीजिए। बोले क्या पार्वती, क्या मांगते हैं आप, क्या मांगना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा था कि आप वाकई में बहुत भोले हैं, आप इतने भोले हैं कि थोड़े में भी किसी को बहुत ज्यादा दे देते हैं। इसीलिए महादेव जी के बारे में कहा जाता है कि आप उनका थोड़ा स्मरण करोगे वो तुम्हें बहुत सारा दे देंगे। आपने थोड़े में ही गणेश को बहुत सारा दे दिया, इसीलिए आगे कोई भी भक्त आपसे थोड़े में बहुत ज्यादा प्राप्त ना कर ले। इसलिए आप मुझे वर दीजिए कि आज से आपकी कोई भी व्यक्ति संपूर्ण परिक्रमा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण परिक्रमा करेगा तो आप उसको चाहे कुछ भी दे सकते हैं। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मुझे ये वर दीजिए कि आज से आपकी कोई भी व्यक्ति संपूर्ण परिक्रमा नहीं करेगा। इसीलिए देवादिदेव महादेव की जो परिक्रमा है वो पूरी नहीं होती, वो आधी परिक्रमा होती है। इसे ही कहते हैं जलाधारी परिक्रमा। ऐसी जलाधारी परिक्रमा मां नर्मदा की भी संपूर्ण परिक्रमा नहीं होती है, इसमें समुद्र को पार नहीं किया जाता। पांचवी जो परिक्रमा बताई गई है वो बताई गई है शारीरिक और मानसिक। शारीरिक परिक्रमा जिसे एक व्रत के दौरान, मैंने अभी बताया आपको कि एक व्रत लिया जाता है कि मैं परिक्रमा 5-10 किलोमीटर प्रतिदिन चल के मां नर्मदा की जो परिक्रमा है वो 3 साल 3 महीना 13 दिन में कंप्लीट होगी, संपूर्ण मानी जाएगी। और मानसिक परिक्रमा उस परिक्रमा को कहते हैं जो आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से, इस मां रेवा अमृत रस चैनल के माध्यम से आप जो मां नर्मदा के महात्म्य को सुन रहे हैं तो इसको कहते हैं मानसिक परिक्रमा। ऐसे मां नर्मदा की 5 परिक्रमाएं बताई गई हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। और पांचों परिक्रमा में मैंने आपको पहले बताया कि मार्कंडे जो परिक्रमा वो तो करना असंभव है, न ऋषि मार्कंडे के अलावा न कोई कर सकता है और न किसी ने कभी करी है। ये 5 जो है मां नर्मदा की परिक्रमाएं बताई गई हैं। मां नर्मदा का जो महात्म्य है बड़ा ही निर्मल है। और ऐसा नहीं है कि हर चीज के पीछे, आप देखिए ऐसा नहीं, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कोई भी आप पुराण में, किसी भी पुराण में किसी भी जगह आप देखिए यदि कोई चीज लिखी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर बताया गया है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। जैसे मां नर्मदा की परिक्रमा 5 प्रकार से मैंने बताई, क्योंकि मानव का शरीर भी तो 5 प्रकार से क्यों? क्योंकि मानव का शरीर जो है वो 5 तत्वों से ही तो मिलकर बना है, और 5 तत्वों से मिलकर बना है तो मां नर्मदा की परिक्रमा ही 5 प्रकार से। भागवत जी में 5 ही अक्षर बताए गए हैं। भा मतलब भूमि, आ मतलब अग्नि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, और ता मतलब तरल मतलब जल, अर्थात तरल मतलब जल, नीर। तभी 5 चीजों से मिलकर बनी है तो वो भी भागवत जी। तो किसी ना किसी के पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए, इस बात को मान लीजिए। अब मां नर्मदा के महात्म्य को प्रारंभ करने से पहले, और मैं मां नर्मदा के महात्म्य को इस बात को बताऊं, मां नर्मदा के महात्म्य को सुनाऊं, इसके पहले मैं आपको एक बात जानना बहुत जरूरी है। अब वो बात कौन सी है? तो वो बात ये जानना जरूरी है आपको कि व्रत, आज के समय में आप देखिएगा हम व्रत को बड़ा उच्च मानते हैं। बिल्कुल सही बात है कि व्रत हमें करना चाहिए, व्रत हमें रहना चाहिए, क्योंकि व्रत हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन व्रत की दरअसल शुद्ध परिभाषा क्या है? व्रत कहते किसको है? व्रत का मतलब क्या है? हमारा मतलब तो ये मानना है कि हम भूखे रह लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि आज हमने दिन भर में कुछ नहीं खाया है, सिर्फ हमने एक समय फलाहार कर ली है, सुबह बस थोड़े से फल ले लिए हैं, शाम को भी साबूदानी खिचड़ी ले ली है, आज दिन भर में भूखा रहा, मतलब यही व्रत है भगवान का। हमने क्या किया? मनन कर लिया, एक टाइम खा के, यही व्रत है, इसको व्रत कहते हैं। नहीं,
ये व्रत नहीं है, इसको व्रत नहीं कहते। व्रत का मतलब होता है कि आप किसी एक चीज का संकल्प के साथ किसी एक चीज का पालन करें। कैसे किस चीज का पालन करें? कि आप पूजन, परोपकार, दान, करुणा, निरअहंकार और सद्गुण, इनका पालन करें। यदि आपको लगता है कि आज हमारा व्रत है, तो आप इस बात को निश्चय कर लें कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, इस बात का निश्चय कर लें कि मुझे दान करना है, इस बात का निश्चय कर लें कि मुझे आज परोपकार करना है, इस बात का निश्चय कर लें कि मुझे पूजन करना है। तो पूजन, होम, परोपकार, करुणा, दया, निरअहंकार, सद्गुणों को अपनाना व्रत होता है। भूखे रहना व्रत नहीं है। क्यों? जब यदि आप ये इस बात का निर्णय कर लेते हैं कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा और बिना गुस्सा हुए मैं भगवान का मन करूंगा, तब आपका व्रत सफल होता है। क्योंकि व्रत के बहुत सारे प्रकार, व्रत के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला जो व्रत का प्रकार बताया गया वो बताया गया है मानस व्रत। ये मानस व्रत किसको कहते हैं? अच्छा, मानस व्रत ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय और क्या बोलते हैं, ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना पड़ता है। अब सत्य, अहिंसा, आस्तेय और ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना आज के समय में तो किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मानस व्रत का पालन कोई नहीं कर सकता। एक समय के लिए हम मान भी लें कि आप अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन क्या सत्य बोल पाएंगे? चलिए मैं मान भी लूं कि सत्य बोल लेंगे, तो क्या आप आस्ते का मतलब होता है किसी भी जीव को, कि छोटे से छोटे जीव की आपके द्वारा मृत्यु ना हो, तो ऐसा संभव है क्या? और ये कर लें तो फिर चौथा ब्रह्मचर्य, क्या इन 4 चीजों का आप पालन कर पाएंगे? तो मानस व्रत का पालन करना बड़ा ही दुर्लभ है। दूसरा जो व्रत बताया गया वो बताया गया कायिक व्रत। कायिक व्रत का मतलब होता है बिना मांगे मिले भोजन को आप कर लो। आपको यदि कोई व्यक्ति आपको बिना मांगे भोजन दे रहा है, बिना मांगे यदि आपको भोजन देता है, आप उस व्रत को करते हैं, तो वो कायिक व्रत कहलाता है। यदि दिन में आप एक बार भोजन करते, वो भी कायिक व्रत की श्रेणी में आता है। उसी को हम दरअसल उपवास कहते हैं। यदि उपवास का वैसे तो सही मायने में उप का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है समीप, किसी चीज के समीप, और वास मतलब रहने वाला। आप जब जिसका मनन कर रहे हैं, जिसका चिंतन कर रहे हैं, उसके समीप आप यदि वास करते हैं, वही तो उपवास है। उपवास का मतलब क्या होता है? उप का मतलब होता है पास, और वास का मतलब क्या होता है? निवास। जिस भी देवता का, जिस भी प्रभु, जिस भी भगवान का आप स्मरण कर रहे हैं, उनके पास यदि आपका वास हो, वही तो उपवास है। इसको हम कायिक व्रत की श्रेणी में रखते हैं। कायिक व्रत की श्रेणी में 3 व्रत आते हैं, जिसमें उपवास है, और बिना मांगे मिले भोजन को करना, और दिन में एक बार, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं वाचिक व्रत, जो हमें करना चाहिए। वाचिक व्रत का मतलब होता है कि आज यदि आपका व्रत है, तो आप ये मान लीजिए कि आज के दिन हमें किसी की निंदा नहीं करनी, प्रभु स्मरण करना, हरि का स्मरण करना है, हमें किसी की निंदा नहीं करनी है। यही जो व्रत है वो किसके अंतर्गत आएगा? वाचिक। आज आपको ये बात मान लेनी है कि आज मुझे सिर्फ सत्य बोलना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं बोलना है। यही कहलाता है वाचिक व्रत। आज आपको सिर्फ वेदों का अध्ययन करना है, शास्त्रों का पारायण करना है, सिर्फ मुझे हरि और हर के जाप में ही लगा रहना है, ये कहलाता वाचिक। जब आप जिस दिन हरि और हर का स्मरण करते हैं, वो का वाचिक व्रत में आता है। आप किसी की निंदा ना करें, वो वाचिक व्रत में आता है। उस दिन आप सत्य बोले, वो वाचिक व्रत में आता है। और सिर्फ अपने प्रभु, अपने इष्ट का स्मरण करते रहे, वो वाचिक व्रत में आता है। ये करना चाहिए हमें। वो व्रत नहीं करना चाहिए जिसको हम ये सोचते हैं कि आज हम एक समय में फलाहार खा के रहेंगे, यही हमारा व्रत है। तो वो व्रत नहीं है आपका, वो व्रत नहीं है, वो सिर्फ आपका एक दिखावा है, आत्मसंतोषी है आपकी, जिससे आपको ये लगता है कि हाँ, मैंने कुछ व्रत रखा है, मैंने प्रभु का स्मरण किया है, तो ये आपकी स्वयं की आत्मसंतोषी है। लेकिन क्या ये प्रभु का व्रत है? ये व्रत नहीं कहा जाता। यदि आपको व्रत का सही पालन करना है, तो आपको वाचिक व्रत करना है, जिसमें जिस दिन आपको ये लगता है कि आज हमारा व्रत, उस दिन आप किसी की निंदा ना करें, उस दिन आप सत्य बोलें, उस दिन आप तन्मय रहें प्रभु की भक्ति में, वेदों का अध्ययन करें, पारायण करें, और हरि और हर का स्मरण करें, वही वाचिक व्रत।
इसीलिए हमें इसी व्रत का पालन करना चाहिए। मानस मैंने व्रत बताया, मानस व्रत किसी के बस की बात नहीं है। दूसरा जो कायक है, कायक व्रत भी आप कर सकते हैं, जिसमें उपवास, जिसको उपवास की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन हम तीसरा जो करते हैं वो कौन सा करते हैं? वाचिक व्रत करते हैं। इसीलिए व्रत का मतलब अभी बहुत बदल गया है। पहले जो था व्रत का जो माना जाता था, अभी व्रत का मतलब हमें क्या लगता है कि व्रत का मतलब क्या होता है? सिर्फ व्रत का मतलब होता है कि एक टाइम खाना खा के रह जाना, तो व्रत नहीं। जो आज मैंने आपको बताया है कि आपको कौन से व्रत का पालन करना है, तो आपको वाचिक व्रत का पालन करना है। अब मां नर्मदा के महात्म्य में आप सबसे सर्वप्रथम तो ये जानना है, मैंने आपको अभी इसके पहले ही बताया कि मां नर्मदा की जो परिक्रमा होती है उसके बीच में 67,60,00,000 तीर्थों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 3.5 करोड़ तीर्थ अमरकंटक में और 3.5 करोड़ तीर्थ ओमकारेश्वर में बताए गए हैं। तो अब ये तीर्थ होते क्या हैं, तीर्थ बनते कैसे हैं, इनका क्या महात्म्य है, तीर्थों की रचना कैसे हुई, तीर्थों का निर्माण कैसे हुआ, इस बात को आपको हमें जानना है। तो तीर्थों के बारे में सुनने के लिए अब आप देखते रहिए मां रेवामृत रस चैनल, और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा मां नर्मदा के महात्म्य को तीर्थ के साथ। तो आप देखते रहिए मां रेवामृत रस चैनल।